हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक नया सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग का स्टार्ट किया था, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ये सब्जेक्ट अपने आप में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा आप फील्ड वर्क में आप एक्सपर्ट बन सकते हो। आप अगर जो किसी चीज़ में आपको बिल्डिंग बनाना है तो आप एग्जैक्ट बता सकते हो कि इस बिल्डिंग का कॉस्ट कितना आ जाएगा। आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो वो आप वहाँ से बता सकते हैं कि इसका कितना खर्च जाएगा। मान लीजिए नहर नाला वगैरह साफ करवाना है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, जैसे नहर का जो है मिट्टी वगैरह जो है उसको ढलान करना होता है नहर में, तो उसमें भी कितना खर्च आएगा, कितना लेबर कॉस्ट आएगा, वो सारा चीज़ भी एस्टिमेट के जरिए ही हम लोगों को पता रहता है। और अगर जो हम लोग बात करें, कल के लेक्चर में हम लोगों ने एस्टिमेट का इंट्रोडक्शन और उसके टाइप को देखा था। आइए हम लोग जो आज के इस लेक्चर में एस्टिमेट का जो है टाइप जो है उसको एक बाय एक हम लोग इन डिटेल पढ़ते हैं। पहला अगर जो टाइप बताएं तो एस्टिमेट का वो हमारा था अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या प्रीलिमिनरी एस्टिमेट भी इसको हम लोग बोलते हैं। अगर जो एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की बात करूं तो इसको क्यों करते हैं हम लोग, ये ना किसी बिल्डिंग की, जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया या कुछ भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो तो उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आपको पता करना होता है, लेकिन इसमें आप एक्चुअल जो कॉस्ट उसका आएगा डिटेल ना करते हुए आप क्या करते हो, इसको नॉर्मल में ही जो बगल में कोई घर बना है, अगर जो घर बना रहे हैं तो बगल में जो कोई घर बना है उसका कितना कॉस्ट आया है उसी के अनुसार आप जो क्या करते हो एस्टिमेट में अपना मान लेते हो कितना कॉस्ट आपके एस्टिमेट का आएगा। अगर जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की बात करूं तो सबसे पहला आता है कि ये हम क्यों करते हैं। ये अगर जो हम क्यों करते हैं उस पर बात करें तो ये क्यों करते हैं, इट इज डन टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्कूल etc इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर जो किसी चीज का अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं और आप जो है कोई भी एक्चुअल कंसिडर नहीं किए हैं बिल्डिंग मटेरियल वगैरह का, तो आपने इन डिटेल कुछ भी नहीं किया है, मीन्स वहां क्या होगा ना कि आपको जो ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनेगा ये विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको मिल जाएगा। और अगर जब बात करें तो कॉस्ट हॉस्पिटल etc इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको ये एस्टिमेट मिल जाएगा बाय विदाउट कंसिडरिंग द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल। क्या अगर जब बोला जाए आपको क्या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो हम लोग बनाते हैं क्या उसमें एक्चुअल क्वांटिटी जो बिल्डिंग मटेरियल का होता है, जैसे हमारा ब्रिक हो गया, सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट वगैरह हो गया, तो क्या उसका जो है एक्चुअल में जो क्वांटिटी है क्या आप उसको देखते हो? नहीं देखते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो हम लोग कर रहे होते हैं कैसे, अगर जो एग्जाम्पल की बात करें तो उसको हम लोग देखते हैं। अगर जो मान लीजिए टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फॉर हॉस्पिटल पर बेड, हॉस्पिटल की एस्टिमेट अगर जो आपको पता करना है ना कि हॉस्पिटल में कितना खर्च आएगा तो आपको पर बेड करना होता है। हॉस्पिटल पर बेड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिसेंट कंप्लीटेड हॉस्पिटल एंड इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ बेड्स रिक्वायर्ड। मान लीजिए कि ये जो कैलकुलेशन है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में, ये क्या होता है ना कि आपको मान लो आप एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, हॉस्पिटल बनाने जा रहे हो, तो हॉस्पिटल बनाने जा रहे हो तो बगल में क्या है ना कि आप देखें कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना है और उसमें हॉस्पिटल की फैसिलिटी वही होगी ना जो बगल वाले हॉस्पिटल की होगी। हो सकता है कुछ फैसिलिटी, मैशनरी फैसिलिटी जो होता है वो बढ़ सकता है, लेकिन बिल्डिंग की लगभग तो वैसा सेम ही होगा। तो मान लीजिए बगल में जो हॉस्पिटल बना उसका कॉस्ट आपको पता चल गया, आपने वहाँ क्या किया कि बोला अरे इसमें 8 कमरा है और इसमें करीब जो है 12 लाख का खर्चा आया है। तो आप इस तरीके से देखें, चलो 12 लाख का खर्चा आया है तो वो लोगों ने क्या किया कि मतलब पर रूम के हिसाब से जो उसका खर्चा देख लिया कि इतना आ रहा है। तो क्या किया ना कि अब किसी आदमी को 8 रूम का नहीं, उन लोगों को 10 का बनाना है, तो फिर उससे मल्टीप्लाई करके वो लोग बता देंगे कि मतलब इसका कॉस्ट कितना आएगा लगभग में। तो वो क्या है, हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है। और व्हाट डज इट कंटेन, ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट अब कहीं पर अप्रूवल के लिए देते हो, मान लो आप क्या किया ना कि अपने डिपार्टमेंट में गए और बोले मुझे ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है और इसको आप अप्रूव कर दो, तो ये जो आप अप्रूव करने दोगे तो क्या खाली पेपर दोगे? नहीं दोगे ना, तो वो आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट उसमें बना हुआ होता है। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किन किन चीज़ों को कंटेन किए हुए रहता है, उसमें क्या क्या लिखा होता है,
तो सबसे पहले अगर जब बात करें, इट कंटेन साइट प्लान, वो जो है उसमें साइट प्लानिंग होगी, किस तरीके से आपका जो है साइट प्लान बोले तो आप ऑटोकैड वगैरह में देखे होंगे ना, लाइन से हम लोग बनाते हैं, ऐसा बेड है, ये बेडरूम होगा, उस तरीके का लाइन प्लान आपके पास जो है साइट प्लान होना चाहिए। ऑफ द प्रपोजल, जो भी प्रपोजल आप दे रहे हो, चाहे वो बिल्डिंग का हो चाहे हॉस्पिटल का हो, तो उसका जो है आपके पास साइट प्लान होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो क्लियरली मेंशन अबाउट द एक्विजिशन ऑफ लैंड, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटरी, वाटर सप्लाई etc। उसमें यह भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप जो ये बनाने जा रहे हो, क्या इसके लिए आपको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा या आपको जमीन खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। मान लीजिए गांव घर में अगर जो देखते हैं हम लोग, पंचायत वर्ग में ही अगर जो देखें तो देखते हैं क्या कि आंगनबाड़ी वगैरह बनाते हैं, 2 रूम का या 3 रूम के करीब का होता है, किचन वगैरह रहता है उसमें छोटा छोटा, और एक बाथरूम वगैरह होता है। तो वहां पे क्या करते हैं ना कि कोई कोई आदमी क्या होता है कि अपना जमीन खुद देते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि अपना जमीन खुद कोई आदमी दे देते हैं, बोलते हैं यहाँ पे जो है आप खोल लो, जो है आंगनबाड़ी केंद्र आप यहाँ पे खोल लो। तो वहां पे गवर्नमेंट को अपना पैसा नहीं देना होता है, तो उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में, क्या आप लैंड की एक्विजिशन कर रहे हो, क्या आप लैंड को एक्वायर कर रहे हो, किसी से लैंड खरीद रहे हो क्या, तो उसके लिए फिर क्या होगा ना कि आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। और इसमें प्रोविजन होना चाहिए, इसमें जो है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में एक प्रोविजन होना चाहिए, जैसे 5%, अगर जब मैं जा रहा हूँ ना सब्जी लेने जा रहा हूँ बाजार, 100 रुपए लेके जा रहा हूँ, तो अब उसमें ये प्रोविजन डाल दिया कि मुझे 20 रुपए की करेला लेनी है, तो उस जगह पे ना ये प्रोविजन हो गया कि 20 रुपए से मैं और कुछ नहीं, बस करेला मुझे लेना है। तो वही है ना कि ये प्रोविजन दे दिया जाता है, 20% के लगभग इसका प्रोविजन होता है। प्रोविजन इसमें एस्टिमेट में किन किन चीजों का, इलेक्ट्रिसिटी का, सैनिटरी का, वाटर सप्लाई का, जो बिजली होती है, साफ सफाई वाली वर्क और पानी की सप्लाई वहां पर, उसके लिए एक प्रोविजन बना दिया जाता है। अगर जब हम बात करें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का यूज क्या क्या है, तो ये क्या करता है ना कि ये आपको टू गिव रफ आइडिया ऑफ द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर आप बनाने जा रहे हो उसका ना आपको एक रफ आइडिया दे देगा कि ये कितना पैसा में आपका हो जाएगा। और दूसरा, आपने ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इसलिए बनाया क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए। मींस आप अगर जब ब्लॉक लेवल पे आप हो तो या नगर परिषद में हो तो फिर क्या करना पड़ेगा ना, आपको नगर परिषद से जाके अप्रूवल लेना पड़ेगा। हो सकता है कि वहां से ना हमें जो है डायरेक्ट जो है एक DRDA भवन होता है या DRDA भवन होता है आपके जो है जिला में होता है वो, तो वहां पर जाके जो है ना ये सब अप्रूवल लेना होता है कि मुझे ऐसा ऐसा बनाना है। तो सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है उसका, तो वहां पर आप जाके वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाके आप अपना जो है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट दिखाओगे, फिर वो अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे वो उन पे डिपेंड करेगा, और आपका जो कॉस्ट वगैरह आप वहां पे दिए हैं तो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा अगर हम लोग टाइप देखें तो वो क्या है, रफ कॉस्ट एस्टिमेट। रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी क्या करता है ना कि ये एक्चुअली में होता है क्या, उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। रफ कॉस्ट एस्टिमेट क्या है, ये क्यों प्रिपेयर करता है, इनका भी हम लोग प्रिपरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए। इट इज प्रिपेयर फॉर गेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जो आपको अप्रूवल चाहिए सरकार के द्वारा या जो सरकार जो नियुक्त किए हुए लोगों को, उनके द्वारा जो आपको अप्रूवल चाहिए, तो फिर आप जो रफ कॉस्ट एस्टिमेट यूज कीजिए वहां पे। तो फिर उसके बाद जो है इसका बेसिस क्या होता है प्रिपरेशन का, ये कैसे हम लोग रफ कॉस्ट एस्टिमेट बनाते हैं। तो द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस एस्टिमेट इज ओल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर टाइप इन दैट लोकेलिटी। आप जहां पर घर बनाने जा रहे हो ना, तो पुराने मतलब कुछ दिन पहले जो वहां पे वैसा ही कंस्ट्रक्शन जो कहीं पे हुआ है, तो वो बेसिस होता है इसका रफ कॉस्ट एस्टिमेट का। उसका देख लेते हैं कि मतलब जो वहां पे बिल्डिंग बना है, ओल्ड कंस्ट्रक्शन जो कहीं पे हुआ वैसा ही सिमिलर टाइप का जो बिल्डिंग बना है उसी लोकेलिटी में, तो क्या करता है ना कि वहां से आपको जो है उसका खर्च वगैरह पता हो जाता है, प्लिंथ एरिया के अनुसार से टोटल एक्सपेंडिचर उसमें पता होता है। और लोग क्या करते हैं ना कि उन जो बिल्डिंग का हम देख रहे हैं उसी बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद रेट पर स्क्वायर मीटर हमको आ जाता है, और कितना हम लोग को स्क्वायर मीटर में घर बनाना है तो फिर उसके अनुसार से हम लोग उसको गुना कर देते हैं, तो हम लोगों को एक अप्रोक्सीमेट रफ कॉस्ट एस्टिमेट हम लोग को मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये सिमिलर टाइप जो है लोकेलिटी में जो आपका बिल्डिंग है सिमिलर टाइप का, उसको हम लोग खोज लेते हैं, फिर उस पर रफ कॉस्ट एस्टिमेट बनाते हैं।
इसमें क्या होता है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस बिल्डिंग इज डिवाइडेड बाय प्लिंथ एरिया, जो मैं अभी बताया कि इसमें क्या होगा ना कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जितना टोटल खर्च है ऑफ दिस बिल्डिंग, जो इस बिल्डिंग है उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर जितना होगा उसको डिवाइड करते हैं प्लिंथ एरिया से। अब प्लिंथ एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया मान लीजिए जैसे ये कोई घर बना रहे हैं, आप एक रूम बना रहे हैं, तो इस टाइप से रूम बनेगा, ये आपका लैंड है, आप क्या किए यहाँ पे दीवार लगाए, कुछ इस प्रकार से एक दीवार लगा, तो फिर ये वाला पोर्शन आपका दीवार है, और आप देखो तो यहां से यहां तक तो दीवार है आपका, और ये वाला पार्ट ना आपका खाली है। तो फिर क्या करेंगे ना, अगर जब हम एल चूज करें, लेंथ चूज करें और ब्रेथ चूज करें, तो हो सकता है आप बोलोगे यहां से यहां तक लेंथ होगा, लेकिन वो नहीं होता है। लेंथ क्या होगा ना कि आपका दीवार तक लेते हुए ये एल हो गया, तो यहां से लेके यहां तक बी हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा जो है ये हमारा प्लिंथ एरिया है। प्लिंथ एरिया में हम लोग का दीवार आता है, ठीक ना, इसमें आप दीवार इंक्लूड करते हो। उसके बाद अगर जब देखें तो इसमें क्या है ना कि टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है बिल्डिंग का, जो आप बनाए हो, प्लिंथ एरिया से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लिंथ एरिया किसका, जिसमें टोटल कॉस्ट लगा है, और हमको वहां से रेट पर स्क्वायर मीटर हम लोग को मिल जाता है। अब रेट पर स्क्वायर मीटर मिल गया, तब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है जो हम घर बनाने जा रहे हैं उसका प्लिंथ एरिया हमको मालूम होता है, और उसका एरिया हम लोग को मालूम होता है स्क्वायर मीटर में, और वहां से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए मैं एक रूम बनाया, मुझे 1.5 लाख का खर्चा आया। कितनी खर्चा आई, 1.5 लाख रुपए खर्चा आई। तो 1.5 लाख आने के बाद आप क्या किए ना कि बोले क्या कि जो है ना, मैं जो रूम बनाया था वो मुझे प्लिंथ एरिया में जब उसका निकाला तो मुझे वो आया 25 मीटर स्क्वायर, मीन्स आपका 5 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा का आप घर बनाए, तो 25 आ गया। या आप यहाँ पे 5 × 5 कर लो, 5 लेंथ और 5 ब्रेथ। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर जब मैं इसको डिवाइड करूं, ये क्या हो जाएगा 6000, मीन्स आप जो है 6000 पर स्क्वायर मीटर आपका रेट आया। क्या आया आपका रेट, 6000 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि अब जो आप घर बनाने जा रहे हो कोई, तो वहां पे आपका क्या करोगे, आपको सिर्फ एरिया दिया हुआ रहेगा, आप उसको 6000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर जब आपको 25 मीटर अगर जब आपको 30 मीटर की घर चाहिए, 30 मीटर स्क्वायर की, ठीक, तो 30 मीटर स्क्वायर को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उतना दाम मिल जाएगा। इसमें ये टोटल कॉस्ट, ये जो हमारा, इसको आप समझ गए होंगे। तो इन दिस, इसमें जो है 2 टाइप का रेट यूज होता है रफ कॉस्ट एस्टिमेट फाइंड आउट करने के लिए। वो क्या क्या है, एक में होता है ये टोटल कॉस्ट, ये प्लिंथ एरिया वाला मैं बताया वो, और दूसरा होता है एक टोटल कॉस्ट और क्यूबिकल कंटेंट्स। क्यूबिकल कंटेंट्स क्या होता है कि अगर जहाँ प्लिंथ एरिया है, क्यूबिक कहने का अर्थ है लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आएगा, तो आपको प्लिंथ एरिया L/B प्लिंथ एरिया आपको पता होता है, और क्या करते हैं उसमें आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको क्यूबिकल कंटेंट्स मालूम हो जाता है उस जो भी बिल्डिंग है उसका। फिर वहां से आप जब टोटल कॉस्ट में और अपने क्यूबिकल कंटेंट्स प्लिंथ एरिया इनटू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अगर जब आप वहां पे डिवाइड कर देते हो टोटल कॉस्ट में, तो फिर आपको ना रेट पर क्यूबिक मीटर आपको एक मिलता है। उसके अनुसार से आप जो है कोई घर बनाने जा रहे हैं तो पर क्यूबिक मीटर मान लीजिए इतना रेट है, जितना क्यूबिक मीटर का आप घर बनाने जा रहे हो तो वहां से आपको टोटल रेट मालूम हो जाएगा। इसको हम लोग, ये वाला जो टाइप है, इसको अलग से मतलब हम लोग को डिटेल में पढ़ना है ताकि आपको एग्जैक्ट नॉलेज इसका हो सके। अगर जो नोट की बात करें तो टू फाइंड रफ कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ द अदर कंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग बेसिस आर कंसिडर्ड पर यूनिट एज अंडर। जब हम लोग कोई रफ कॉस्ट करने जा रहे हैं, रफ एस्टिमेट बनाने जा रहे हैं, तो अगर जब हॉस्पिटल बनाएंगे ना तो खर्च हम लोग देखेंगे पर बेड। अगर स्कूल बनाने जा रहे हैं तो खर्च हम लोग निकालेंगे कैसे, पर स्टूडेंट। अगर जब बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो प्लिंथ एरिया बेसिस पे हम लोग करेंगे ये वाला। और अगर जब रोड बनाने जा रहे हैं तो पर किलोमीटर आपका कितना खर्च आ रहा है रोड का, उसको हम लोग देखेंगे। अगर ब्रिज का देखें तो पर मीटर स्पैन विथ, आपका जो है स्पैन मतलब लेंथ हो गया ब्रिज का। मान लीजिए एक विथ के लिए जो आपका जो है ब्रिज का कॉस्ट कितना पड़ा, और उसके अनुसार से जो आपका अगले मीटर के लिए कितना पड़ेगा, तो उस प्रकार से आप ब्रिज का भी कॉस्ट आप निकाल सकते हो। लेकिन ये कॉस्ट क्या होगा, रफ होगा। रफ कहने का अर्थ है
कि आपका जो है सिर्फ उसमें आपको ऐसा नहीं है कि अब एक बात आ जाती है ना कि रफ कॉस्ट और इसमें अंतर क्या है अप्रोक्सीमेट में। अप्रोक्सीमेट में आप कोई भी कैलकुलेशन जाकर वहां पे नहीं करते हो, बस आपको जो है ना देख लेते हो कि इतना कॉस्ट उनको आया है तो मुझे भी इतना आएगा। मेरा एक रूम अगर जो 1.5 लाख में बना है तो दूसरा वाला रूम भी जाहिर सी बात है कि 1.5 लाख ही पड़ेगा। अब एक को मैं बना रहा हूँ, दूसरा नहीं बना रहा हूँ, कुछ दिन बाद बनाऊंगा तो मैं अपने आप में आकलन कर लूंगा ना कि मुझे 1.5 लाख में ये रूम मेरी बन जाएगी। और तीसरा रूम बनाने जा रहा है मेरा भाई, तो उसका भी तो हो जाएगा ना, वो भी बोलेगा कि मेरा भी 1.5 लाख में हो जाएगा। तो वो हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है। क्या पता मार्केट की कुछ उथल पुथल हो गई रेट में तो कुछ उसका ज्यादा हो जाएगा, लेकिन रेट जो निकाले वो एस्टिमेट जो किए, वो जो मेरा भाई किया मेरे रूम के कारण, वो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है। लेकिन रफ कॉस्ट एस्टिमेट में आपको टोटल जो है आपको कॉस्ट पता होता है बिल्डिंग का, और आप क्या करते हो सेपरेटली प्लिंथ एरिया हर चीज का आप निकाल लेते हो, फिर उसके बाद वहां पे डिवाइड करके रेट पर स्क्वायर मीटर ला लेते हो। फिर आपको जो नया घर बनाना है उसका जो स्क्वायर मीटर में आपको प्लिंथ एरिया पता होता है उसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो फिर आपको टोटल कॉस्ट आपका बिल्डिंग का पता हो जाता है। अगले लेक्चर में हम लोग जो है ये जो है रेट पर स्क्वायर मीटर और रेट पर क्यूबिक मीटर जो है उसको हम लोग देखेंगे। वो होता है प्लिंथ एरिया, जो है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट मीन्स बेस्ड ऑन रफ कॉस्ट एस्टिमेट, और जो है रेट पर क्यूबिक मीटर और उसको बोलेंगे बेस्ड ऑन रफ कॉस्ट एस्टिमेट। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए जो है मेरे वीडियो को देखते रहिए और शेयर लाइक वगैरह करते रहिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना आपको पैसा देना होता है। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा सब्सक्राइब काउंट बढ़ेगा। सब्सक्राइबर काउंट मेरा बढ़ने के कारण मुझे जो ये वीडियो बनाने में जो मेहनत लग रही है, बस उसका मुझे क्या होगा ना कि मुझे उसका फल मिल जाएगा। तो फिर आप आराम से जो है सब्सक्राइब करो, और इसके बाद नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आपको जो है पूरा वीडियो एस्टिमेशन का और स्टील का मैं जल्द से जल्द देने के प्रयास करूंगा। तब तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बाय।